प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, राशियों के अनुसार आपकी क्या समस्या चल रही है और आप होलिका की अग्नि में क्या समर्पित करेंगे वो हमने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई विशेष मनोकामना पूरी हो जाए, कोई विशेष इच्छा पूरी हो जाए, तो क्या करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप काले तिल के दाने होलिका की अग्नि में डालेंगे। एक मुट्ठी काला तिल लीजिएगा, जब होलिका की अग्नि जल रही है वहां जाइएगा, अपने सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज काले तिल के दाने घुमा लीजिएगा और इसको जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो स्वास्थ्य से संबंधित जो बाधा चली आ रही है वो बाधा आपकी दूर हो जाएगी। अब मान लिया कि कोई बीमारी है, आपको लंबे समय से परेशान कर रही है, हड्डियों की बीमारी है, पेट की बीमारी है, नसों की समस्या है और लंबे समय से बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए क्या करेंगे। इसके लिए होलिका की अग्नि में हरी इलायची और कपूर डालेंगे। हरी इलायची और कपूर डाल करके प्रार्थना करेंगे, जिस बीमारी से लंबे समय से आप परेशान होते चले आ रहे थे उस बीमारी से आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। तो बीमारी से मुक्ति पाने के लिए हरी इलायची और कपूर आपको अग्नि में डालना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन का लाभ हो, आपकी आर्थिक मुश्किल कम हो, पैसों रुपयों की समस्या दूर हो, तो इसके लिए होलिका की अग्नि में चंदन की लकड़ी आपको डालना चाहिए। चंदन की लकड़ी का छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो, चंदन की लकड़ी होलिका की अग्नि में आप डालिए और अगर आप इसको डालते हैं तो ऐसा करने से धन का आपको लाभ होगा या धन संबंधी जो बाधाएं हैं ये बाधाएं आपकी दूर होंगी। अगर आपके रोजगार में कोई दिक्कत है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी हो, अगर आपके करियर में कोई दिक्कत है तो इससे निपटने के लिए आप होलिका की अग्नि में पीली सरसों डालिएगा। पीली सरसों के दाने आप अपने सर पर से 3 बार या 5 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और इसको जलती हुई अग्नि में डाल दीजिएगा। रोजगार से संबंधित जो समस्याएं थीं या रोजगार से संबंधित जो बाधाएं थीं वो बाधाएं आपकी जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगी। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या वैवाहिक जीवन में समस्या है और उससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप हवन सामग्री, 1 मुट्ठी हवन सामग्री लीजिएगा, अपने सर पर से घुमाइएगा और जलती हुई अग्नि में डाल करके अपने शीघ्र विवाह होने की प्रार्थना करें या वैवाहिक जीवन को बेहतर करने की प्रार्थना करें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आप होलिका की अग्नि जल रही है, आप वहां पहुंच गए, अपनी जरूरत के हिसाब से आग में कुछ डाल दिया, नमस्कार किया और चले आए। नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन होलिका दहन के दिन वास्तव में करना क्या चाहिए और कैसे करना चाहिए। देखिए, होलिका दहन जब शुरू हो जाए तो वहां पर जाइए। वैसे तो बुद्धिमानी ये कहती है कि जब लकड़ियों में आग लगाई जाए उसके पहले आप वहां पहुंच जाइए। अग्नि को प्रणाम करिए। जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, जब लकड़ियां जलने लगें तो अग्नि को प्रणाम करिए और भूमि पर, जमीन पर थोड़ा सा जल डालिए। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां डालिए, गोबर के उपले डालिए
और काले तिल के दाने डालिए। इसके बाद अग्नि की परिक्रमा करिए कम से कम 3 बार। बहुत सारे लोग हाथ में कोई सामान लेकर के भी परिक्रमा करते हैं और बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर भी परिक्रमा करते हैं। तो आप जैसे चाहें अग्नि की कम से कम 3 बार परिक्रमा करिए। इसके बाद अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं आपको कहनी है। जब आप परिक्रमा कर रहे हैं उस समय भी अपनी मनोकामनाएं अपने मन में दोहराते जाइए और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तब आप अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाएं अग्नि से कहिए। होलिका की अग्नि की राख से आप राख को ले आइए और इस राख से अपना और घर के लोगों का तिलक करिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो होलिका की अग्नि के साथ आपकी समस्याएं भी समाप्त होंगी। आपको, आपके घर वालों को इसका लाभ होगा और जब आप अग्नि की परिक्रमा कर लेंगे तो आपके शरीर में जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो नकारात्मक ऊर्जा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।